क्या इसराइल की खोई हुई जातियां कश्मीर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियों और पहाड़ों तक पहुंची थीं? और क्या पैगंबर मूसा खुद यहां दफन हैं? आज हम एक विवादास्पद सिद्धांत में गहराई से उतरेंगे, जिसने सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को मोहित किया है। Like, subscribe and share this video with your friends and family. It really helps us grow the community. पैलेस्टाइन को प्रॉमिस्ड लैंड के रूप में मानने की धारणा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं में डीपली रूटेड है। बाद में इस प्रॉमिस को अब्राहम के वंशजों, जिसमें इसहाक, याकूब और मोसेस के अधीन इजिप्ट से पलायन के दौरान इस्राएली शामिल थे। यह भूमि, जिसे कैनान के नाम से जाना जाता था, आज के आधुनिक इजराइल, पैलेस्टाइन और जॉर्डन के कुछ हिस्से में स्थित थे। धार्मिक विद्वानों ने 8th सेंचुरी बीसी में असीरियन विजय के बाद निर्वासित इजराइल की 10 खोई हुई ट्राइब्स के भाग्य पर लंबे समय से बहस की है। कुछ का मानना है कि वे पैलेस्टाइन से बहुत दूर भटक गए होंगे और कश्मीर की हरी भरी घाटियों में बस गए होंगे। एक सिद्धांत यह भी बताता है कि हरा भरा कश्मीर, न कि बंजर पैलेस्टाइन, असल में वादा किया हुआ देश है। बाइबल में परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों से किए गए वादे दर्ज हैं, जिन्हें कुछ लोग उनके अंतिम गंतव्य के बारे में संकेत के रूप में समझते हैं। एक्सोडस 6.8 में लॉर्ड गॉड मूसा से कहता है, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से ली थी, और मैं इसे तुम्हारे अधिकार में दूंगा। इन वर्सेस ने इस विश्वास को बढ़ावा दिया है कि वह खोई हुई जनजातियां कश्मीर पहुंच गई होंगी। ड्यूटरोनोमी 34 में मूसा की पिसगाह पर्वत की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है। लेकिन क्या पिसगाह पर्वत वास्तव में कश्मीर में एक स्थान हो सकता है? इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि कश्मीर में कई जगहों के नाम हिब्रू मूल के हैं। कश्मीर, जिसे स्थानीय रूप से काशेर भी कहा जाता है, हिब्रू शब्द काशीर से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ है सीरिया जैसा। कश्मीर की घाटी को बागे सुलेमान या सोलोमन के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। इस बहस को एक बार फिर से हवा दी है प्रोफेसर फिदा मोहम्मद हसनैन ने, जो एक सम्मानित कश्मीरी इतिहासकार हैं। हसनैन के अनुसार मूसा की मृत्यु मोआब के मैदानों में नहीं हुई थी, बल्कि वह कश्मीर पहुंचे थे, जहां वे 120 वर्ष की आयु तक रहे और उन्हें बांदीपुर के पास माउंट नेबू में दफनाया गया था, जो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। हसनैन ने बाइबिल के संदर्भों और स्थानीय परंपराओं को सबूत के तौर पर पेश किया है। माउंट नेबू के शीर्ष पर एक खंडहर मकबरा है, जिसके बारे में कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मूसा पैगंबर का अंतिम विश्राम स्थल है, जो प्रॉफेट मोसेस का अरबी नाम है। इस सिद्धांत को और पुष्ट करने वाला एक और उदाहरण गुटलीपोरा गांव है, जिसे बानी इसराइल की कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। मीर आलम नक्शबंदी जैसे आदिवासी नेताओं के अनुसार गांव के लोग जैकब के वंशज हैं, जिनकी जड़ें प्राचीन इसराइल से जुड़ी हैं। हालांकि वे सदियों पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी विरासत खोई हुई जनजातियों के पास है। इस सिद्धांत को इस्लामी परंपरा में भी समर्थन मिलता है। प्रोफेसर एम.डी. हाजनी ने कुरान की एक कहानी का हवाला देते हुए बताया कि मूसा और पैगंबर खिजर के बीच एक झरने पर मुलाकात हुई थी, जिसे खिजर बल के नाम से जाना जाता था। हाजनी का मानना है कि माउंट नेबू के पास इस स्थान का नाम समय के साथ बदलकर गुजर बल हो गया होगा। संदेह के बावजूद कश्मीर में पुरातात्विक खोजों ने इस क्षेत्र और प्राचीन सेमिटिक संस्कृतियों के बीच संबंध का सुझाव दिया है। श्रीनगर के पास बेबीलोन के प्रतीकों वाली मिट्टी की पट्टियां मिली हैं और यूरोपीय विद्वानों ने लंबे समय से कश्मीरी और यहूदी परंपराओं के बीच समानताएं देखी हैं। क्या मूसा वास्तव में कश्मीर पहुंचे थे
और क्या इसराइल की खोई हुई जनजातियों ने इस घाटी को अपना घर बनाया था? यह एक रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा है। कश्मीर प्राचीन इसराइल और बाइबल के इतिहास के बीच संबंध एक आकर्षक कथा प्रस्तुत करते हैं जो सदियों और संस्कृतियों को पार करती है। जैसे जैसे विद्वान इस पर बहस करते रहते हैं और नए नए एविडेंस खोजते रहते हैं, यह सवाल बना रहता है, क्या कश्मीर वास्तव में मूसा और वह खोई हुई जनजातियों का अंतिम विश्राम स्थल हो सकता है? आपका क्या विचार है इसके बारे में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी।